बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी देसी स्टाइल में और बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में गाजर का हलवा, जो हम बनाएंगे बहुत ही टाइम लगाकर और अच्छे तरीके से बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ली हैं जी 2 से 2.5 किलो के करीब यहाँ पर मेरे पास गाजरें हैं। रेड कलर की मैंने यहाँ पर गाजर ली है और इसमें 2 लीटर दूध शामिल किया है। फुल क्रीम 2 लीटर दूध शामिल किया है और 2.5 किलो के करीब गाजर है और आधा कप अब मैंने यहाँ पर चीनी का शामिल किया है। बारीक चीनी है मेरे पास, यहाँ पर आधा कप चीनी का शामिल किया है। बस अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। दूध और चीनी को अच्छी तरह गाजरों में मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनने वाला है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस जब ये मिक्स हो गया, अब मैं इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी। यहाँ पर देखें जी 1 घंटा हो चुका है इसको पकते हुए और देखें लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं बना रही हूँ। ना ज़्यादा लो है और ना ज़्यादा हाई है फ्लेम, तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको बनाना है 2 से 2.5 घंटे आराम से। यहाँ पर देखिए जी इसको 1.5 घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। तकरीबन जो है इसका दूध देखिए कितना ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी इसे 1 घंटा मज़ीद लगेगा। इस तरह से आपने इसको मैश भी करते जाना है ताकि गाजर अच्छी तरह से हमारी मैश होती रहे साथ साथ और मज़ेदार सा हलवा तैयार हो। अब यहाँ पर देखें जी 2 से 2.5 घंटे हो गए इसको पकते हुए। दूध ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का सा जो है। अब हम इसे तकरीबन 30 मिनट जो है और इसकी भुनाई करेंगे इसी तरह से। मीडियम फ्लेम में मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसकी अब भुनाई करने का टाइम है। अब आपने इस पॉइंट पर इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसी तरह इसकी भुनाई को हमने करते जाना है। जहाँ चम्मच छोड़ेंगे ये नीचे भी लगेगा और स्मेल भी आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपने चम्मच लगातार चलाते जाना है। अब मैंने इसके अंदर अगेन शामिल कर दिया है आधा कप चीनी का। बेसिकली इसमें गया है पूरा 1 कप चीनी का। आधा कप हमने शुरू में शामिल किया था, आधा कप अब हमने शामिल किया है, यानी 1 कप चीनी का गया है इसमें। अब चीनी के बाद भी ये देखिए इसमें पानी थोड़ा सा हुआ, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। इसकी भुनाई अब हम फिर 20 मिनट तक अच्छी तरह से करेंगे। यहाँ देखिए जी 20 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। तकरीबन हमारा जो हलवे का जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो चुका है। इसी तरह मैश करते करते बस ये आपकी बाजू की हिम्मत होनी चाहिए और भुनाई आपने अच्छी तरह से करते ही चले जाना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँ आधा कप जो है वो मैं मिल्क पाउडर का शामिल कर रही हूँ। अभी आधा कप शामिल किया, अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो हम दोबारा भी शामिल करेंगे। ये हम खोए की जगह पर शामिल करें। देखिए जी कितना बिल्कुल और सिंपल बना रही हूँ। हम कोई इसमें ज़्यादा मेवे भी शामिल नहीं करने वाले हैं। हर कोई आसानी से इसको बनाएगा। जितनी ज़्यादा आप हलवे को पकाएंगे, जितनी देर बनाएंगे, जितनी भुनाई करेंगे, आपका हलवा उतना ही मज़ेदार बनने वाला है। अब आप इसकी लुक देखें और यहाँ पर इसका मॉइस्चर देखें, बिल्कुल भी नहीं है। इतनी हमने इसकी भुनाई की है। 3 घंटे हो चुके हैं मुझे इसको पकाते हुए। अब मैंने आधा कप और डाल दिया है मिल्क पाउडर का। मुझे ज़रूरत लगी थी, मैंने चेक किया, मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है। और आधा कप यानी 1 कप इसमें गया है पूरा मिल्क पाउडर का और 1 गया है चीनी का। 1 कप चीनी, 1 कप मिल्क पाउडर, ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1/3 कप देसी घी। इसमें अब बेसिकली जा रहे हैं जी चम्मच, भी आप लोग देख सकते हैं जितने इसमें शामिल करेंगे आप चम्मच के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 4 बड़े चम्मच इसमें देसी घी मैंने शामिल किया है। ये देखिए जी अब इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं सकती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम और इलायची शामिल की है। जो भी मेरे पास बादाम पड़े थे, कोई हमने इसमें और मेवे शामिल नहीं करने। अगर आपके पास हैं तो आप इसको शामिल कर लीजिए, अगर नहीं है तो ये इसी तरह भी इसका टेस्ट, जितनी हमने भुनाई की है ना गाजरों की, बहुत ही मज़े का हलवा बनने वाला है। अब यहाँ देखिए मैं 1/3 कप मैंने देसी घी का शामिल किया है। देसी घी को मैंने कोई गर्म नहीं किया है, इसी तरह शामिल किया है। 4 बड़े चम्मच कह लें या 1/3 कप इसमें मैंने देसी घी शामिल किया है। अब बस इसकी 5-7 मिनट मज़ीद भुनाई करेंगे देसी घी डालने के बाद। अब यहाँ पर देखिए जी मुझे 7 मिनट हो चुके हैं देसी घी डालने के बाद भी। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए कितना मज़ेदार और एक यकजान हो चुका है, बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लगा है और एक्स्ट्रा नहीं बना है। अब मैं इसको निकालती हूँ जी, तो मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी लग रही है। यहाँ पर देखिए जी बिल्कुल यकजान हलवा है और जो आपने इसमें मिल्क पाउडर डाला है वो बिल्कुल खोया ही लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाजर का हलवा कैसा लगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।